नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम महालक्ष्मी पूजा में जो हाथी की पूजा होती है वही दिखाने जा रहे हैं। तो कुछ लोग क्या है, कुम्हारों से हर साल बनवा लेते हैं, तो 1-2 दिन पहले लाकर उनके घरों में दे देते हैं। और इस तरह से ये ढेर सारे हाथी आप लोग देख रहे हैं, ये घर घर हथियाँ जाकर देती हैं और न्यौछावर लेती हैं। इस प्रकार से हाथी राजा बनते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अब पूजा की बात करते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को मंत्र भी सुनाने वाली हूँ और हाथी राजा को भी दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में। तो दोस्तों पूजा में हम इन हाथियों की पूजा करते हैं और मैं आप लोगों को एक छोटी सी भी कहानी सुनाऊंगी। तो इस तरह से हाथी राजा हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मिट्टी के हाथी राजा कितने अच्छे लग रहे हैं और पीछे माता लक्ष्मी बैठी हैं, विराजमान हैं। तो कुछ लोग चांदी के सिक्के में लक्ष्मी माता की पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग सोने के सिक्के में लक्ष्मी माता की पूजा कर लेते हैं और कुछ लोगों के यहाँ तो धातु में बनी हुई लक्ष्मी माता की पूजा कर लेते हैं। पर सही मायने में मिट्टी के हाथी की पूजा ही करनी चाहिए। कुछ लोग हमेशा के लिए पीतल के हाथी रख लेते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कुछ लोग फुलहरा बांध कर के मोहल्ले में बुलौआ दे कर के ज़ोर शोर से रात भर जागरण करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक मंत्र सुना देती हूँ, फिर मैं छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगी। तो मंत्र सुनिएगा। पूरा परपट्टम मंगल सेन राजा अमोती दमोती ब्रह्मन वरुआ कहें कहानी। सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। सुनो महालक्ष्मी देवी रानी। इस तरह से 16 बार इस मंत्र को पढ़ते हैं और पूजा करते हैं। 16 बार कौन मंत्र को पढ़ते हैं वो भी मैं बताती हूँ। ये महालक्ष्मी की पूजा का और नहाते समय जो स्वच्छ करते हैं, तो स्वच्छ करने का यह नियम है कि 16 दिन तक एक एक अंग में दूबी से स्वच्छ करते हैं। अगर जो लोग एक एक अंग में दूबी से स्वच्छ नहीं करते, तो महालक्ष्मी की सुबह उठ कर के वो दूबी से पूरे अंगों में 16 अंगों में 16 बार स्वच्छ करते हैं। और फिर इसके बाद में महालक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो 16 बार मंत्रों को भी पढ़ते हैं। यह महालक्ष्मी पूजा करने का नियम है। मैं तो बहुत सालों से यह पूजा कर रही हूँ और मुझे तो मंत्र भी याद हो गए हैं, क्योंकि कभी पंडित नहीं मिलते हैं तो हम खुद को मंत्र पढ़ के पूजा करनी चाहिए। और स्वच्छ करना रहता है तो मंत्र तो खुद को ही पढ़ना चाहिए। इसलिए जो भी गजलक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो मंत्र को याद ज़रूर कर लें, क्योंकि मंत्र पढ़ कर के और स्वच्छ करेंगे और पूजा करेंगे तो उनकी पूजा का फल और दुगना हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी भी सुनाती हूँ कि गजलक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कब से हुई है। तो कहानी दोस्तों महाभारत की है। तो महाभारत की कहानी में क्या था, माता गांधारी और माता कुंती दोनों ने व्रत रखा था। तो दोनों को महालक्ष्मी माता की पूजा करना था, पर माता गांधारी ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हाथी मिट्टी के विशाल हाथी बन रहे हैं, तो पूरे नगर के लोग यहीं आकर के पूजा करेंगे। और माता कुंती को बुलावा नहीं भेजा गया था। तो माता कुंती बड़े असमंजस में बैठी थी और कहती हैं कि दीदी ने तो मेरे को नहीं बुलाया है, मैं माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करूँगी। फिर वो सोचते सोचते उनकी आँख लग गई। फिर अचानक से कृष्ण भगवान उनके सामने आए और बोले, बुआ आप इतनी उदास क्यों बैठी हो। तो माता कुंती बोलती हैं कि श्री कृष्ण मैं उदास इसलिए बैठी हूँ कि दीदी ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया है कि माता लक्ष्मी की पूजा है, गजलक्ष्मी की पूजा है और मुझे नहीं बुलाया है।
तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है बुआ, ये तो छोटी सी बात है, मैं तो चुटकी में आपके लिए गजलक्ष्मी तैयार कर देता हूँ। तो वो बोलती हैं अरे कैसे होगा, अब सब लोग वहाँ पूजा करने जाएंगे, मैं पूजा नहीं करूँगी तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं दिन भर व्रत रहूँगी। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि माता बुआ आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए इंद्रलोक से इरावत हत्ती बुलवाता हूँ, आप भी पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दें। और यह सुनकर के थोड़ी देर बैठे कृष्ण भगवान और चले गए। फिर वो बोलती हैं कि ये पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि इंद्रलोक से इरावत हत्ती आ रहे हैं, तो हम उनकी पूजा करेंगे। जैसे ही वो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाई तो पूरे नगरवासी माता गंधारी के यहाँ ना जा कर के माता कुंती के यहाँ पूजा करने आ गए। और उसी दिन से यह गजलक्ष्मी महालक्ष्मी कहते हैं कि पूजा होती है, तो उसी दिन से यह पूजा चालू हो गई। और रात भर जागरण हुआ, गाना बजाना हुआ, और इस तरह से उसी समय से यह महालक्ष्मी की पूजा मनाई जाती है। तो दोस्तों यह छोटी सी कहानी थी, तो हम लोगों ने सुना और सभी लोग इसी का नियम पालन करते हैं और अपने अपने घरों में कोई बड़े रूप से कोई छोटे रूप से माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। और कुछ लोग जागरण करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, इस प्रकार से महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो जो लोग नहीं भी करते होंगे साधारण रूप में अपने घरों में माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। तो मैं मंत्र को फिर से आप लोगों को सुनाती हूँ। पूरा परपट्टम मंगल सेन राजा मोती दमोती बम्भन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी, सुनो महालक्ष्मी देवी रानी। इस तरह से 16 बार आप मंत्र को पढ़ सकते हैं। और हाथ में एक धागा भी रहता है, किसी के यहाँ अगर पंडित नहीं आते हैं तो धागे में 16 गठान लगा कर के पहले हाथ में बांध लें, फिर इसके बाद में पूजा करें। तो इस तरह से पूजा होती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा, और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।